राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को जेठ पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अच्छा, कहीं कहीं पे ना इसको बट पूर्णिमा भी बोलते हैं। महाराष्ट्र की तरफ आप चले जाओगे, पुणे की तरफ आप जाओगे, मुंबई में, या फिर आप साउथ की तरफ चले जाओगे ना, तो आप लोगों को देखेंगे कि जैसे हम बट अमावस्या बनाते हैं, वैसे ही साउथ की तरफ ये बट पूर्णिमा बनाते हैं। जैसे हमारा बट अमावस्या का व्रत होता है उत्तर प्रदेश यूपी की तरफ, वैसे ही साउथ की तरफ इसको बट पूर्णमासी के नाम से संबोधित किया जाता है। और जैसे हमारा बट अमावस्या पे हम अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, वैसे ही ये लोग भी बट पूर्णिमा पे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, तो इसको कहीं कहीं पे बट पूर्णिमा भी बोलती है। जेठ मास की पूर्णमासी कब है? पहले तो जेठ का महीना ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी जेठ मास में आने वाली दो एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जेठ मास में आने वाली पूर्णमासी तिथि का भी अपना विशेष 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 महत्व होता है। आप लोगों को पता है पूरे साल भर में 12 पूर्णमासी होती है, जब भी अधिक मास होता है तब भी 13 पूर्णमासी हो जाती है। पूर्णमासी पे कुछ भी नाम है ना, पूर्णिमा, मतलब जिसका व्रत करने से आपकी जिंदगी में कुछ भी इनकम्प्लीट रह रहा हो वो सब कुछ पूर्ण हो जाता है, ऐसी होती है हमारी पूर्णमासी। ठीक है, सबसे पहले पूर्णमासी पे किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए वो बताती हूँ। सबसे पहला ही होता है पूर्णमासी पे, आप लोगों ने देखा होगा आपके बचपन में सत्यनारायण की कथा होती थी। मैक्सिमम पहले टाइम पे ना लोग पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथा कराते थे। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना वंदना होती है, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना वंदना होती है। ऐसा बोलते हैं कि पूर्णमासी की रात्रि पर माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक पे विचरण करती है विष्णु भगवान के साथ, तो माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना होती है। पूर्णमासी भगवान शिव से भी संबंधित होती है, तो भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना होती है। और चांद को जल दिए बिना तो पूर्णमासी की पूजा इनकम्प्लीट मानी जाती है, तो चांद की भी पूजा अर्चना वंदना होती है। मतलब एक व्रत और 5 लोगों की पूजा अर्चना वंदना का फल आपको मिल रहा है। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट पूर्णमासी होगी ना। तो आज के विषय में हम लोग मानेंगे कि पूर्णमासी कब है, पूर्णमासी का व्रत कब रखना है, पूर्णमासी की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले ना मैंने पंचांग देख के सब कुछ अपने फोन पे नोट कर लिया है, पहले आपको वही बता देती हूँ कि आखिर पूर्णमासी का व्रत कब है। पूर्णमासी तिथि प्रारंभ होने वाली है 10 जून को सुबह सुबह 11:36 पे प्रारंभ हुई थी। मतलब 11:36 से पहले पूर्णमासी तिथि नहीं है। मतलब सूर्योदय के साथ हमें 10 तारीख को पूर्णमासी तिथि नहीं मिल रही है, लेकिन 11:30 हमें पूर्णमासी मिल रही है दोपहर के समय, मतलब ठीक है ना। और 11 जून को पूर्णमासी खत्म हो जाएगी दोपहर को 1:13 पे। पूर्णमासी पे हम लोग चांद की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। जब हम पूर्णमासी पे चांद की पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें वो रात जरूर देखनी होती है जिसमें चांद निकले, ठीक है ना, क्योंकि चांद को जल दिए बिना पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। आप में से कौन कौन मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो पूर्णमासी का व्रत रखते हैं? मैं रखती हूँ। आप में से कौन कौन है जो रखते हैं? मेरे को कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइएगा। तो हमें ऐसी पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए जिसमें चांद की रात हो, कहते हैं चांदनी रात, जिसमें चांदनी रात हो, ऐसी पूर्णमासी का व्रत करो। और ऐसी पूर्णमासी हमें 10 तारीख को मिल रही है। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो 10 तारीख को हमारी व्रत वाली पूर्णिमा है, चांद की पूर्णिमा, व्रत वाली पूर्णिमा, सत्यनारायण की कथा वाली पूर्णिमा। और 11 तारीख को हमारे स्नान और दान की पूर्णमासी बोली जा सकती है। लेकिन जो पूर्णमासी पे हम व्रत रखेंगे और पूजा अर्चना वंदना करेंगे वो 10 तारीख की है, क्योंकि 10 तारीख को ही चांद पूरी रात विराजमान रहेगा। क्योंकि 11 तारीख को पूर्णमासी तिथि विश्राम हो जाएगी 1 बजे के आसपास, रात को पूर्णमासी तिथि नहीं मिल रही है। तो हम 11 तारीख को स्नान दान की पूर्णमासी बनाएंगे, जिसमें स्नान करते हैं। स्नान अर्थात पानी में गंगा जल डाल के स्नान किया जाता है और दान किया जाता है। पूर्णमासी पे सफेद रंग की चीजों का दान का बड़ा विशेष महत्व होता है, जैसे कि खीर दान हो गई, चावल दान हो गए, चीनी दान हो गई, आटा दान हो गया, गोला दान हो गया, मैदा दान होगी, वट व्हाइट कलर की चीजों का दान आपका बहुत विशेष होता है। ऐसे ही केवल लोग ना शरद पूर्णिमा पे ही खीर बना लेते हैं। केवल शरद पूर्णिमा पे खीर नहीं बनाई जाती, अपितु जितनी भी पूर्णमासी होती है सब पर खीर बनाई जाती है। शरद पूर्णिमा पे खीर बना के लोग क्या करते हैं, शरद पूर्णिमा पे खीर बना के छत पे रख देंगे बस। सारी पूर्णमासी पे जो चांद होता है ना वो पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है। सभी पूर्णमासी पे चांद पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा पे चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। बाकी और पूर्णमासी पे चांद अपनी 14 कलाओं से परिपूर्ण होता है, पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। और चांद का क्या होता है, आपकी एंजाइटी, आपकी टेंशन, आपके डिप्रेशन दूर करना। भारत में 80% से भी ज्यादा लोग डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे हैं। जो आप ये ओवर थिंकिंग करते हो ना, अगर ऐसा ना हुआ तो ये सब
सब डिप्रेशन होता है। तो पूर्णमासी का व्रत रखने से आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाता है और आपकी लाइफ में जो भी संपूर्ण चल रहा हो, मतलब इनकम्प्लीट आपका जो नहीं चल रहा हो, वो भी संपूर्ण हो जाता है। पूर्णमासी का व्रत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जो पूर्णमासी रखोगे वो 10 तारीख, दिन तो शायद मंगलवार का पड़ रहा है 10 तारीख को, हाँ मंगलवार के दिन रखोगे। और स्नान दान की जो पूर्णमासी है वो 11 तारीख के। कुछ कुछ शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ। 10 तारीख को ना जो शुभ मुहूर्त है, जो सुबह सुबह की पूजा अर्चना वंदना का जो सुबह है, वो है 5:54 से लेकर 7:58, क्योंकि इसी टाइम पे सूर्योदय हो। अगर आप इस टाइम पे पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अभिजीत मुहूर्त जो कि 12 बजे से स्टार्ट होकर 1 बजे तक रहने वाला है, उस टाइम पे पूजा अर्चना वंदना कीजिए, बहुत अच्छा होता है। पूर्णमासी पे चांद निकलना बड़ा विशेष महत्वपूर्ण है। इस दिन जो चांद निकलने का समय है वो 6:36 पे है, क्योंकि चांद को जल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि बेशक आप पूर्णमासी का व्रत करो चाहे ना करो, मर्जी आपकी, लेकिन चांद को जल जरूर दो। चांद को जल देने के लिए एक लोटा लीजिए, लोटे में थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, 2-3 दाने मिश्री के डालिए और चंद्रमा और चावल के डालिए और चंद्रमा को जल देकर और वहीं पे खड़े होकर चंद्रमा की आपको 7 परिक्रमा करनी है और वापस आ जाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूर्णमासी के व्रत में मीठा खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता। पूर्णमासी के व्रत में एक समय भोजन खाने का प्रावधान होता है, लेकिन वो मीठा ही भोजन होता है। तो पूर्णमासी का व्रत ना बड़े शुभ संयोगों के साथ आ रहा है और पूर्णमासी जो है वो 6 तारीख की बनाई जा रही है। पूर्णमासी की पूजा विधि मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि सुबह सुबह कैसे पूजा करनी है। अगर आप पूर्णमासी का व्रत रखते हो तो पूजा विधि बताऊंगी। अगर पूर्णमासी का व्रत भी नहीं रखते तो इस दिन पंजीरी अवश्य बनाया करो। आपने देखा होगा पहले जमाने में क्या मतलब, मैं जब छोटी थी तब मैंने देखा था लोग पूर्णमासी पे ना सत्यनारायण की कथा कराते थे, पंजीरी समथिंग टाइप का कुछ बनाते। तो आपको पंजीरी अवश्य बनानी चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं रखा तब भी ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। व्हाइट कलर के कपड़ों को प्रधानता देनी चाहिए। इस दिन बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन आपको पृथ्वी शयन जरूर करना चाहिए। इस दिन दहलीज पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती है और माता लक्ष्मी को ना हल्दी की खुशबू अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इस दिन ना पृथ्वी शयन का, दहलीज पूजन का बड़ा विशेष महत्व होता है। चांद को अर्घ जरूर और जरूर देना चाहिए। तो पूर्णमासी 10 तारीख को रखी जा रही है। और जो भी लोग पूर्णमासी पे बट सावित्री की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, बट वृक्ष की, अगर चाहते हो कि उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स कीजिए। बाकी पूर्णमासी के व्रत पे पूरी डिटेल में वीडियो की पूर्णमासी के व्रत पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे मैं डिटेल में वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए बनाऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपका लकी नंबर, क्या है आपका लकी कलर? क्या कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी का योग है? संतान प्राप्ति का योग कब है? शादी का योग कब है? क्या विदेश जाने की संभावना है? आपका अपना घर कब बनने वाला है? संतान बच्चे कब होने वाले हैं? अगर हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बन रही है तो आप क्या कर सकते हैं? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना,
सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स। कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। मत कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।